वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे हैं। राना ज़ाहद हुसैन खान क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुके हैं। राना ज़ाहद हुसैन खान जो कि अपने हल्के लेकिन पता चला है कि राना ज़ाहद हुसैन खान साहब इस दुनिया से अवाम के जहन के ऊपर साइंस फिक्शन की जा रही है। एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की सूरत। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत ही चुका देने वाली खबरें हैं आज के व्लॉग में, लेकिन इसके आगाज़ से पहले आज का आगाज़ हम एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से करेंगे कि मौजूदा मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर राना इरादत शरीफ खान के वालिद मोहतरम, जो कि 2 बार मेंबर नेशनल असम्बली भी रह चुके हैं और एक बार मेंबर पंजाब असम्बली भी रह चुके हैं, वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे हैं। राना ज़ाहद हुसैन खान क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुके हैं। राना ज़ाहद हुसैन खान जो कि अपने हल्के की सियासत का एक अहम बाब समझे जाते थे। उनके मुखालफीन भी उनकी तारीफों के बगैर नहीं रह सकते थे। राना ज़ाहद हुसैन खान जिनके बारे में वहाँ की आवाम में ये राय पाई जाती है कि अगर कोई 5 से 6 साल पहले भी उनके पास गया और उनको अपना नाम बताया, तो जब वो उनके पास दोबारा वापस आया तो उन्होंने उसके नाम से ही उसको पुकारा। एक ऐसी सियासत जिसमें उनकी सियासत से तमाम तब अपने ज़ाती मफादात से बालाताक होकर आवाम के दिलों पर राज करना और अपनी आवाम के लिए काम करना और किस तरह से अपने हलके को तरक्की याफ्ता बनाना और उसको उजागर करना और लोगों की नजर में लेके आना, ये काम राना ज़ाहद हुसैन खान से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। राना ज़ाहद हुसैन खान साहब की सियासत जितनी भी उनका दौर गुजरा है, जितनी भी, यही वजह है कि काफी दिलों मतलब कई दहाइयों से वो अपनी हलके की आवाम के दिलों पर राज करते चले आए हैं और इस वक्त वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर हम आपसे शेयर करना चाहते थे। राना ज़ाहद हुसैन खान जो कि मेंबर्स नेशनल असम्बली रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के टिकट्स के ऊपर भी, और मेंबर सूबाई असम्बली भी रह चुके हैं, वो इस वक्त हम में मौजूद नहीं रहे हैं। वो इस वक्त खालिक़े हकीकी से जा मिले हैं। राना ज़ाहद हुसैन खान की पॉलिटिकल कैरियर पर किस तरह वो मेंबर सूबाई असम्बली बने और फिर किस तरह से वो मेंबर नेशनल असम्बली तक पहुंचे और उनकी तमाम तर सियासी जद्दोजहद और तमाम तर अदवार और मुशर्रफ दौर में भी उनकी जिस तरह की उनकी काबिल सताइश उनकी जो कैंपेन का हिस्सा था, जिस तरह से आवाम को मोबिलाइज किया अपने इलाके की, जिस तरह से वकला तहरीक जब उनके हल्के से गुजरी तो किस तरह से उन्होंने वहां पे उनको भी इस्तकबाल किया और किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया और किस तरह से उन्होंने अपने हल्के की आवाम के दिलों पर राज किया, इसके ऊपर हम एक अलग से व्लॉग करेंगे। शेख इब्रार साहब जी एडवोकेट जो कि साबका सदर बार एसोसिएशन भी रह चुके हैं वहां पे उस हल्के में, तो इस वक्त हम उनके रिमार्क्स आपको सुनवाते हैं। पता चला तो इंतहाई रंजीदा हैं, उनके क्या रिमार्क्स हैं जरा हम आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घर में मक्का में मौजूद हूँ, दुआ भी की थी, लेकिन पता चला है कि राना ज़ाहद हुसैन खान साहब इस दुनिया से चले गए। वो बड़े भाई बुज़ुर्ग थे, बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे। बहुत अफसोस हुआ है। सियासत का महवर थे, हर किस्म का, जिस किस्म का भी शख्स जाता उस किस्म के बन जाते थे। दुआ कर रहे हैं इंशाअल्लाह उनको अल्लाह पाक जन्नत जगह दे।
और हमने भी दुआ की है अल्लाह के घर में खाना कबा में उनके लिए महरूम हो गया है एक मोहब्बत करने वाले शख्स। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ आज का, जिसमें बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की इस वक्त जो सिचुएशन है जी कि हमारे अवाम में इस वक्त जो तसव्वुरात पाए जाते हैं और हमारी अवाम को इस वक्त जिस तरह से धोखाधही के आलम में रखा जाता है, वो किसी साइंस फिक्शन जो फिल्म होती है, आपने यकीनन देखी है बहुत सी, आपने हॉरर मूवीज़ देखी हैं, बहुत सी आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ देखी हैं, आपने बॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं, आपने इस तरह बहुत सारी और भी मूवीज़ देखी होंगी। आपको उनकी अंदर जो होने वाले वो मैं समझता हूं कि इफेक्ट्स होते हैं, वही इफेक्ट्स आपको इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में भी नजर आएंगे। यानी कि अब आपको मैं सबसे पहले एक वीडियो दिखाता हूं जो कि दो वीडियोस हैं। एक वीडियो वो है जो कि चंद इंसाफी लोग जो कि अपने व्यूज लेने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए वो किसी की खुशामदों में लगे हुए हैं और खुशामदे कर करके उनको पता है कि इस वक्त जो है यहां पे अगर हम इस चीज को पकड़ लेंगे तो हम जरा ज्यादा जल्दी से आगे जा सकते हैं, तो जो कि इंतहाई गलत और खतरनाक तरीका है और सहाफत को दफन करने के मुतरादिफ है। तो हम पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो इस वक्त कुछ इंसाफी सहाफी इस वक्त उसको फैला रहे हैं और उन्होंने ट्वीट्स भी किया है। पहले वो देख लीजिए, फिर वापस दूसरी पे आते हैं। मखलूक देगी थी क्या पूरा थी मिली था, बाकी साको कश्या खाए नहीं मिली ना, साको बेनजीर दे पैसे सारे बंद करके देने, सारे एहसास काट ले, सारे कहीं को नहीं मिले, ये हुण पंजवी मिलता पैसा को कश्या खाए नहीं मिली, कश्या खाए नहीं मिली, कहीं को नहीं ले दे, गले मिली कोई चीज सारे ते हराम है। मैं तेरी माँ थी क्या दिख रही है, गले मिली है आपसे मिली। अच्छा। जुलो चलो। हाँ, ये किसने किया था? मरियम साहिबा ने? मरियम साहब ने ऐलान कराए। अब हम आपको उस वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जारी की है। अब जरा वो देख लीजिए। इंतहाई अफसोस की बात है कि इस वक्त हम लोग टांगें खींचने में लगे हुए हैं। अवाम वही है, अवाम के जो हालात हैं आपके चंद हजारों से तो उन्हें कुछ होने वाला ही नहीं है। उनकी तो कोशिश यही है कि उनको जो मरियम नवाज दे के चली गई हैं वो भी उनके पास आ जाए, जो कोई और चला गया वो भी उनको दे दे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह की वो जिस कसम परसी की हालत में वो जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह के हालात उनके ऊपर आ चुके हैं, कोई भी ये नहीं कहेगा कि जितना मुझे मिल गया है बस ठीक है, इतना ही काफी है। लेकिन ये शऊर तो अवाम में उस वक्त आता है जब वो ये कहना शुरू कर देती है कि ठीक है मेरे पास अब इतना आ चुका है, मेरे हिस्से का आप किसी और को दे दें। ये शायद इस यहां तक पहुंचने के लिए, इस सोच को पहुंचने के लिए हमें बहुत वक्त दरकार है। लेकिन हम कम से कम बाशऊर होने के नाते एक माइक उठाकर और हम महज खुशनुदी हासिल करने के लिए और महज अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए हम अगर वो कट पीस या उनको जाके पहले से सिखा के कि आपने इस तरह नहीं कहना, आपने इस तरह कहना है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं कसूर उस मोहतरमा का तो जरूर है जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया। या तो उन्होंने जब मुस्लिम लीग नून ने जो वीडियो जारी की, या जब उस वक्त वो तारीफें कर रही हैं वो तब गलत हैं, या जब इस वक्त वो कुछ इंसाफी सहाफी जिन्होंने पहुंचकर वो एक वीडियो क्लिप तैयार किया और फिर पहुंचा दिया गया कि वो टेलीथून वाले बाबा जी के पास के ले लीजिए जी, खुश हो जाइए, अब ये हम अपने आप को देखें, हमने ये दे दिया, और फिर बहुत से व्यूअरशिप लेने के लिए उन्होंने उसको फैला दिया। तो वही मैंने आपको कहा कि साइंस फिक्शन फिल्म वाला हिसाब है कि इस वक्त जिस तरह से कट पीसिंग की जा रही है और जिस तरह से अवाम के जहन के ऊपर साइंस फिक्शन की जा रही है, एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, मैं समझता हूं कोई भी बाशऊर आदमी जो है, एक लम्हे के लिए आप खत्म कर दीजिए कि आपका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से है। मेरा आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इमरान खान साहब आप सवाल दे दीजिए। चले जी, इमरान रियाज खान साहब जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे ही मैं सवाल कर लेता हूं, वही ट्वीट करते हैं क्योंकि हर 1-2-1.5 मिनट के बाद वो ट्वीट करते हैं, वही ट्वीट करके इसका जवाब दे दीजिए कि जब वो कहते हैं कि जी 3 घंटे में 5 अरब रुपया उन्होंने इकट्ठा कर लिया, तो 3 सालों में अगर वो हर हफ्ते में 5 घंटे लगाकर, इसी हर रोज नहीं, हर रोज क्यों हम लोग कहें भाई, इस तरह वो जाहिर सी बात है, फिर वो कहते हैं ना कि कदर खो देता है रोज रोज का आना जाना, तो कहीं ये ना होता कि इमरान खान साहब भी अपनी कदर गवा देते। तो हफ्ते में 5 घंटे कोई निकाल लेते और हर 5 घंटे में वो 5 अरब रुपया इकट्ठा करते रहते, क्योंकि हुकूमत उनकी थी। अभी भी केपीके में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, उस वक्त वो पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे थे। तो उन्होंने तब क्यों नहीं पैसे इकट्ठे किए?
आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं, आप किसको ये बातें बता रहे हैं। मान लिया कि ये पैसे आएंगे, इस बात को एक लम्हे के लिए हम लोग अपने जहनों में बिठा लेते हैं कि 5 अरब रुपया आ गया, अवाम के ऊपर लग गया, घर बन गए, अवाम उनमें रहने लग पड़ी, अवाम ने अपने आप को बहुत बाशऊर बना लिया, अवाम खुशहाल हो गई, अगले साल वो सैलाब से बच जाएंगे, अब वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके बच्चे बड़े होने की तरफ सोच रहे हैं, अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, और अब उन्होंने वोट इमरान खान साहब को देने का इरादा कर लिया। एक लम्हे के लिए तो हम ये सोच सकते हैं, लेकिन अभी ये रकम कहां है? अभी ये रकम क्या अकाउंट में आ गई है? क्या ये इस रकम का पूरा एक हिसाब किताब का एक पूरा जो बायोडेटा है क्या वो शेयर किया जाएगा, या अभी सिर्फ ये अनाउंसमेंट की हद तक की थी? क्या ये फोन कॉल्स सारी वहीं से आ रही थी जहां से ये बताई जा रही थी, या कोई प्लांटेड थी? क्योंकि प्लांटेड का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिस तरह से टेलीफोन कॉल्स लीक्स हो रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के जलाओ घेराव की बातें हो रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान को नाउजुबिल्ला आग लगाने की बातें हो रही हैं, जिस तरह की इस वक्त बात अगर कोई शख्स कर रहा है, आप ही की तरफ हाईलाइट कर रहा है, वकार सती एक सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने हाईलाइट किया है कि भाई आप इन बातों के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए, आप ये जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये हमारे मजहबी जज्बात को मजरू कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप उन लफ्जों के ऊपर गौर करते, आपने उल्टा उन्हीं के ऊपर FIR दे दी। मतलब क्या एक अजीब सी कैफियत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, के जिसका जहां पे दिल करता है वहां पे मारे जा रहा है, चाहे कोई सहाफी हो, चाहे जमील फारूकी हो, चाहे अंसार अब्बासी हो, चाहे हामिद मीर हो, चाहे कोई भी सहाफी हो, असद तूर हो, कोई भी सहाफी हो, जिसका जहां दिल करता है वहां उसको पकड़ के दबोचे जा रहा है। ये तो हालात हैं इस वक्त इस मुल्क के। हर बंदे को इस वक्त डर है। अरशद शरीफ साहब मुल्क से भागे हुए हैं, साबर शाकर साहब मुल्क से भागे हुए हैं। खैर ये इस हद तक तो ठीक है कि वो लोग, जाहिर सी बात है, उनको नहीं होना चाहिए, ऑफ एयर नहीं होना चाहिए, उनको ऑन एयर होना चाहिए। हम लोग बहैसियत सहाफी तो ये बात कहेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन एक मौक़िफ़ तो जरूर है कि आप सहाफियों को भी पार्टी के तर्जुमान नहीं बनना चाहिए ना, आपको भी तो एक सहाफत करनी चाहिए। सहाफत में आपको दोनों तरफ का तराजू रखना है। आपने एक तरफ बयान करना है, एक तरफ आपने दूसरी पार्टी का बयान देने लेना है, और आपने बात खत्म कर देनी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आराम से सुकून से बैठ जाइए। आपने ये वाली हरकत क्यों करनी थी कि बादशाह सलामत हमने देखें आज ये कर दिया और रिपोर्टिंग कर दी, आपने बताया, फिर शाम को सारी सिचुएशन, और फिर दाद वसूल की, और फिर ग्रुप में मैसेज चले कि इनके वीलॉग को ज्यादा देखना है आपने, और इनको सब्सक्राइब भी करें और इनको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, इनकी झोलियां भरवानी है हमने। तो फिर जब आप खुद इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर खमियाजे भी भुगतने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, वो पंजाबी में एक कहावत है कि जाहिर सी बात है, अब मैं वो नहीं कहना चाहता, यहाँ पे अच्छी बात नहीं है। खैर अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ कि इस वक्त जो शहबाज गिल हैं उनकी ज़मानत की मनसूखी हो गई है। जिस ज़मानत की जो दरख्वास्त दी गई थी वो आज मनसूख कर दी गई है। उनकी ज़मानत फ़िलहाल जो है वो उनको ज़मानत नहीं मिली है। शहबाज गिल जो हैं वो अभी लगता है कि उनको मज़ीद अभी उनके लिए मुश्किल वक्त अभी बाकी है। अल्लाह करे कि जो भी हक़ाइक़ हैं वो सामने आने चाहिए। मैं समझता हूँ कि शहबाज गिल साहब के साथ जितना सबक उनको मिल चुका है, अब उम्मीद तो बहुत की जा सकती है कि वो आइंदा कभी भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं तो खुदा के लिए एक रिक्वेस्ट है कि उनकी माफ़ी को कबूल कर लिया जाए, क्योंकि देखिए आप अगर माफ़ कर देते हैं तो आपका कद बहुत बड़ा हो जाएगा, और आप माफ़ कर देंगे तो इसमें आपकी शान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक शख्स को इस बात का जो है वो एहसास हो चुका है कि उसने गलती की है, तो मैं समझता हूं कि आपको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता उन्होंने जो है वो ऐसा जुर्म नहीं किया है जिसकी माफ़ी ना मिल सके। आखिर फिर भी जुर्म तो किया है, लेकिन माफ़ी तलब है। अगर आप माफ़ी दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, उनको भी थोड़ा रहम कर दीजिए। इसी तरह मैं समझता हूं कि इस वक्त जो और सूरत हाल है वो डिटाई की है इस वक्त, कि हैरत की बात है, बहुत ही ज़्यादा एक हैरान कुन सी सूरत हाल है। समझ में नहीं आता है कि इन नौजवानों का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट होगा। वो कौन सा ऐसा तरीका कार है जिससे इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। यानी कि फोन कॉल लीक होती है, अब वो सहाफ़ी जो कि अपने आप को, मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं, आप यकीन कीजिए कि बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं और वो बहुत अच्छा बोलते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। हैरत की बात है कि उनके दिमाग भी इस वक्त कब्जा कंट्रोल में है। यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी कि ये ऑडियो ही फेक है,
यानी कि उन सहाफियों ने यह बात कही कि यह ऑडियो ही फेक है, और फिर क्या हुआ कि फिर जब उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि यह हमारी है, और हम इस बात के ऊपर बड़े हैरान हैं कि यह कैसे रिकॉर्ड कर ली। तो मैं समझता हूं कि उन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो अपनी सहाफत को कहां पे दफन कर रहे हैं। शहबाज गिल का वाकया आता था तो वो लोग ट्वीट करते थे कि ये शहबाज गिल नहीं है, ये तो फलान न्यूज़ चैनल का एक मुलाजिम है, मैं वहां पे काम करता रहा था तो इसलिए वो ये था वो था ऐसे था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन फिर वो शहबाज गिल ही साबित हुए। आप मतलब क्यों इतनी डिटाई के ऊपर हैं? कभी आप गाड़ी चलाते हुए वीलॉग बना के आप डिटाई के ऊपर डटकर आप फिर बादशाह सलामत को कहते हैं कि बादशाह सलामत मैंने ये काम कर दिया है। ये ना किया करें आप, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अल्लाह ताला माफ करे हमें, कि पाकिस्तान सबसे पहले है हमें। हम उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते जो हमारे इदारों के खिलाफ हैं, हम उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते जो पाकिस्तान को आग लगाने की बातें करते हैं। आप लोग उनको उठा के पार्टी के नायब चेयरमैन ये पता नहीं क्या से क्या उनको बना देते हैं। ये कितना अफसोसनाक खबर है, कितनी अफसोस की बात है कि इस वक्त आप पूरी तरह से मज़ाहमत के ऊपर उतर आए हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, मैं इस वक्त बिल्कुल इस माजरत के साथ ये लफ्ज़ कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है 5 अरब रुपया, ना तो ये 5 अरब रुपया इकट्ठा ही हुआ होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अब ये प्लेज हुआ है, जाहिर सी बात है इकट्ठा होगा तो फिर इसकी डिटेल तो सामने आनी चाहिए ना कि ये आई है। अब इसको भी लेकर वो कहेंगे जी कि आप दूसरों से डिटेल मांगे, आप हमसे डिटेल क्यों मांग रहे हैं? और भाई 5 अरब रुपए के इस वक्त आपने पूरे पाकिस्तान में इश्तहार बांट दिए हैं, आपने पूरे पाकिस्तान के घर घर जाकर 5 अरब रुपया आपने लिख के 5 घंटे में 5 अरब, 5 घंटे 5 अरब, 5 घंटे 5 अरब का चूरन बेचा है आपने। तो भाई उनको कहें कि हर रोज 5 घंटे लगाएं। क्यों नहीं वो खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त डैम को अच्छे तरीके से बना सके? डैम का ठेका किसको दिया गया था? खैबर पख्तूनख्वा में जो डैम का नुकसान हुआ है उसका ठेका किसको दिया गया था? ये सवाल कीजिए ना इमरान खान साहब से। उस 10 साल से हुकूमत में है वो, वहां पे क्या किया है उन्होंने 10 साल में? 10 साल में वो KPK को इस कदर नहीं बना सके, इस काबिल नहीं बना सके हैं। और फिर उठकर इक्का दुक्का मिसालें आप पहले से वो पेड कंटेंट बना के, आप पहले से लोगों को प्लांटेड करके वो बना के दे के जी मोची के पास गए, मोची से पूछा कि हाँ जी क्या बात है जी, किसको वोट देना? उसने कहा जी कि अब मेरी इज्जत होती है, मैं थाने जाता हूं। भाई खुदा का खौफ करे, जाने दे, बाहर निकल आए इन चीजों से, हकीकत की तरफ आए। मुल्क को 2 टुकड़े करने की नाउजुबिल्ला बातें की जा रही हैं, यहां पे हम खामोश हैं। इस वक्त मुल्क को दांव पे लगाने की बातें की जा रही हैं, सब लोग खामोश हैं। अदालतों को धमकाया जा रहा है, अदालतें उनको फिर जमानतें दे रही हैं। अदालतों के जजों को गालियां निकाली दी जा रही हैं, अदालत फिर उनको कहती है कि आप ऑन एयर हो जाएं। इस वक्त इदारों को उनको खुली खड़े होकर धमकियां लगा रहे हैं, फिर भी उनको नहीं कुछ भी कहा जा रहा। अरे भाई पहले ये डिसाइड तो कर लें कि ये है कौन लोग, इनको रोकने वाला कौन है, या ये किसी की ईमा के ऊपर कर रहे हैं, या जिस तरह से इनको उस वक्त आशीर्वाद हासिल थी जब ये कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कहते थे कि लोगों की शलवारें भीग गई हैं, जब ये कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कहते थे कि सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाएं, जब ये कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जेल में डाल दूंगा, कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त भी कुछ भी नहीं हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त भी सब कुछ वैसा ही हो रहा है? मैं समझता हूं कि हम लोगों के चिल्ला चिल्ला कर यहां पे गले बैठ गए हैं कि भाई खुदारा मुल्की इदारों को इज्जत करें, मुल्की इदारों की इज्जत करें। और मुल्की इदारे, मैं समझता हूं कि उनको पता नहीं, शायद समझ नहीं आ रही है कि हमने ये तमाम तर चीजें कैसे रोकनी है। मुल्क को तोड़ने की बातें करने वाले, उनको सब कुछ आपने बिल्कुल आजाद घूम रहे हैं। जिन्होंने सरेआम टीवियों पे आकर, चैनल्स पर आकर जिन्होंने ये कहा कि हम आग लगा देंगे, आप लोग उनके ऊपर भी एक्शन नहीं लेते हैं। फिर वो आकर जो है वो अपनी वो टूटी फूटी सी स्टेटमेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उनको ओहदे दे दिए जाते हैं पार्टी में। तो ये चीजें हम इदारों को अपनी साख खुद कायम रखनी होगी। याद रखिएगा कि आप जब साकिब निसार साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त वो भी यही समझते थे कि मैं शायद तारीखी फैसले करके जाऊंगा, लेकिन आज तारीख उनको अच्छे तरीके से याद नहीं कर रही है। मैं समझता हूं कि आज डैम फंड के लिए भी आज उनको बुलवाया जा रहा है, तो वो उसके लिए भी उनको अब जवाब देना होगा कि वो पैसे कहां गए थे। ये जो मैंने अभी 5 अरब की बात की है ना, कि 5 अरब रुपया जो कहा जा रहा है कि इकट्ठा हो गया है, इसी तरह जो है वो कई मिलियंस ऑफ पाउंड का भी डैम फंड में भी कहा गया था, लेकिन सिर्फ 2 मिलियन पाउंड का बाद में सामने आया कि जी ये 2 मिलियन पाउंड ही सिर्फ इकट्ठे हो सके हैं। तो ये प्लेज होने में और इकट्ठी होने में और असल फिगर सामने आने में बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप यूं समझ लीजिए कि आप अब इससे बड़ी
बात और क्या हो सकती है कि इस वक्त हलाले अहमर के जो चेयरमैन हैं वो अबरारुल हक साहब हैं, और अबरारुल हक साहब जो हैं वो एक अपनी एनजीओ भी चला रहे हैं, मतलब एक अपना इदारा भी चला रहे हैं, फलाही इदारा। अच्छी बात है, चलाना चाहिए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरह से पैसे इकट्ठे हो सकते हैं या अगर आपने सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो खुदा के लिए ये वक्त नहीं है। इस वक्त आप लोगों को लोगों की जेन्युइन खिदमत करनी चाहिए, लोगों के इस वक्त बिल्कुल उनके अंदर जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो भी ब्लैक सूट पहनकर जिस तरह से वो लोगों के अंदर गई, यकीनन वो ब्लैक सूट शायद इज़हार यकजहती ही होगा कि इस वक्त अफसोस में मैं सिर्फ यही एक कलर पहन के जा सकती हूं, तो ये कोई बात नहीं है, आप फिर से दोबारा पहन लीजिए, हर रोज पहन के जाइए, लेकिन एक दफा नहीं, आपको हफ्ता 10 दिन आपको रहना ही घर से बाहर होगा, उन्हीं इलाकों में रहना होगा सलाफजदगान के साथ। कम अज कम उनको थोड़ा बहुत हौसला दीजिए, उनको थोड़ी हिम्मत दीजिए, उनको थोड़ा सा उनको दोबारा से उठने का हौसला दीजिए। उन लोगों को आप लोगों ने इतना मोटिवेट कर देना है कि वो दोबारा से हालात का मुकाबला कर सकें। तो मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को इस वक्त इस तरह से इकट्ठे होने की जरूरत है। इसके अलावा जी कल इमरान खान साहब की जो है वो अज खुद नोटिस की भी समाअत है, कल तक की उनको जो है वो जमानत दी गई थी। अब कल क्या होता है, क्या उनको फिर से जमानत मिल जाएगी या उनको कल फिर से जो है वो उनको तौसीह कर दी जाएगी, या कि केस किस तरफ जाता है, किस रुख इख्तियार करता है। तो यकीनन ये अंदर की खबर जो है वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि अभी इतलात आ रही हैं, क्योंकि गैर मुसद्दका हैं, ये एक रूमर्स ही होते हैं, जो अफवाहें होती हैं, जो कि गर्दिश कर रही होती हैं। तो वो ये है कि इमरान खान साहब को कल रिलीफ मिल जाएगा। अब ये नहीं पता कि अदालतें क्या फैसला करती, क्योंकि आखिरी फैसला तो अदालत का ही होता है। ये तो रूमर्स ही होते हैं, ये तो खबरें ही होती हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक जो है वो यही है कि उनको रिलीफ कल मिल जाएगा, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलते चले आए हैं। लेकिन यहां पे एक चीज बहुत हैरान कुन है, वो हैरान कुन बात यह है कि हमारी अदलिया के कुछ जजेस को निशाना बनाया जाता है, लेकिन उन्हीं अदलिया के कुछ जजेस को, एक तो इमरान खान साहब भी बड़े बाअदब तरीके से बात करते हैं, तो कुछ इंसाफी सहाफी का एक मतलब वो ट्विटर पर आकर या वीलॉग में भी आकर उन्होंने एक बयान का में दिया था। उन्होंने कहा जी कि कुछ अरसा पीटीआई के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक अतर मिनल्ला साहब वापस नहीं आ जाते, तो उस वक्त तक पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं, जब वो वापस आ जाएंगे तो फिर सत्ते ही खैर है। ये क्या बात है, इस तरह से क्यों है, ये परसेप्शन क्यों है? मैं समझता हूं कि हमारी जो हाई कोर्ट है, हमारी जो अदलिया है, मैं समझता हूं कि हमारे मुअज़्ज़िज़ जज को उन साहब को बुलाना चाहिए, उनको बुलाकर सामने बिठाएं या खड़ा करें, जो भी करें, उनको उनसे पूछना चाहिए कि आपने ये किस सेंस में ये कहा कि जब मैं वापस आ जाऊंगा तो पीटीआई के लिए सत्ते खैर है, पीटीआई को बड़ी मतलब जो है वो रिलीफ मिलेंगे, ये क्यों कहा आपने मतनाज़ा क्यों बनाया अदालतों को? ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें ऊपर से चलती आती आ रही हैं। अब पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो धमकियां देते हैं, फिर नीचे जो इंसाफी जेबें भरने वाले साफी हैं जो चप्पलें पहन के दिखाते हैं हमने चप्पलें पहन ली हैं, और फिर उसके बाद वो जेबें भरते हैं, फिर वो जजेस के ऊपर निशान। देखिए ये मैं उसी इंसाफी साफी की बात कर रहा हूं जिसने ये जो हमारी मजिस्ट्रेट साहिबा हैं उनके खिलाफ बहुत मतलब एक अजीब सा उन्होंने वीलॉग किया, पूरे 10 मिनट तक उनके ऊपर तंजिया जुमले कसे उन्होंने, जब इमरान खान साहब भी बोल चुके थे और उन्हीं के इस बात के ऊपर जी कि उनकी ये हो गया वो हो गया, क्यों रिमांड क्यों दे दिया जी। लेकिन फिर ये कहा गया कि जी हाई कोर्ट में इस वक्त जो जज बैठे हुए हैं उनसे रिलीफ की कोई तवक्को नहीं है, वो भी वीलॉग सामने आया। फिर एक और वीलॉग सामने आया कि यहाँ की अदलिया ऐसे है, यहाँ के इदारे ऐसे हैं, कुछ भी नहीं होना, आप लोग जो है वो दूसरे मुल्कों में झंडे उठा के जो है वो एहतजाज करें, 20-20 लोग 50-50 लोग आप लोग जाएं एम्बेसीज के बाहर, ये करें वो करें, पूरे पाकिस्तान की बदनामी करें। ये वाले वीलॉग्स भी उनके जो हैं वो पड़े हुए। ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ? इदारों को नोटिस कब लेना है? अगर आप इन लोगों को नहीं रोकेंगे तो ये आग फैलती चली जाएगी, और ये आग इस हद तक फैल जाएगी कि इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। गो कि ये वो लोग नहीं हैं जो टैंकों के आगे लेट सकें, इन लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि ये टैंकों के आगे लेट सकें। देखिए ये बहुत फर्क है, ये ट्विटर्स या सोशल मीडिया की ब्रिगेड वाली जो जाहलियत किस्म की ये जो नौजवानों के ज़हनों में इन्होंने भर दिया हुआ है मवाद, ये सिर्फ इसी हद तक है। ये वो वाला वर्कर नहीं है जो मैं समझता हूं कि कुछ थोड़ा सा लाठीचार्ज बर्दाश्त कर सकेगा या आंसू गैस के शैल बर्दाश्त कर सकेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये वो वाला वर्कर नहीं है। वो वाला वर्कर जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है,
वो जियाले हैं, वो नून लीग के पास है, वो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। वो फजलुर रहमान के पास है, बिल्कुल है, लेकिन वो वाले वर्कर पीटीआई के पास नहीं है। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, ये बात फैक्ट है कि पीटीआई के पास सिर्फ वही लोग हैं जो एक हाथ से पिज्जा उठा के खा रहे होते हैं, एक हाथ से वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ये सारा मवाद फैला रहे होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इदारों को ये सबसे जो भड़काने वाली आग है, इस आग पे काबू पाना होगा। तो प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर हम राणा ज़ाहिद हुसैन खान साहब की वफ़ात के ऊपर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हैं और हम उनकी फैमिली के साथ हमारी तमाम तर जो हमदर्दियां हैं वो उनके जो जानशीन हैं राणा इरादत शरीफ खान, उनकी सियासत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके घर के लिए, उनकी फैमिली के लिए हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी फैमिली को, उन सबको सब्र जमील अता फरमाए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।